हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में, और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पता है कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए एंड बी एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा ए के बराबर होगा, एंड जो हमारा बी ट्रांसपोज है वो हमारा बी के बराबर होगा। तो अगर दो मैट्रिसेस हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उनका ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स के बराबर ही आता है। अब सपोज करो मैट्रिक्स है हमारी ए 1 2 3 2 1 4 3 4 5। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। तो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। ये हमारा डायगोनल है, तो इनके दोनों तरफ जो एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे, एक दूसरे की इमेजेस होंगी, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं ना, ट्रांसपोज होता है कि हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम को रोज में। तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 4। मैं इस रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, 3 4 5। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा। तो आप देखो ए ट्रांसपोज भी ए के बराबर ही आ रहा है, यानी ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर ही आता है अगर हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो। सो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ इसी की बेसिस पर। तो हमें पता है ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ले लेते हैं। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप ध्यान रखिएगा कि ए ट्रांसपोज जो है ना वो माइनस ए के बराबर होता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। सो हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए बी माइनस बी है, तो हम प्रूव कर देते हैं इसमें कि इसका जो ट्रांसपोज आएगा ना वो माइनस इसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यानी हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है का ट्रांसपोज है वो आएगा माइनस ए बी माइनस बी ए। इसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा माइनस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसे अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज है, इसे लिख सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों। अब एक प्रॉपर्टी और होती है हमारी कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज होता है ना हमारा, तो इसे लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उल्टा हो जाता है, मतलब ए भी जो है बी ए हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, इसे लिख देते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। एंड वी नो दैट बी ट्रांसपोज किसके बराबर है। हम ट्रांसपोज को ए टी लिख लो, चाहे ए ट्रांस है, दोनों ट्रांसपोज की निशान है। तो बी ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी, और ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए, माइनस ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज को बी। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना आप, तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। माइनस कॉमन लेने पर साइन इंटरचेंज होगी। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज जो है हमारा वो इक्वल है माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो क्वेश्चन आसान है, पर आपको बेसिक्स पता होंगे तो क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है
शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये है बी ट्रांसपोज ए बी, ये जो पूरा है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो डिपेंड करेगा कि जो ए मैट्रिक्स है हमारी वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं इसे करके बताता हूँ आपको करना कैसे है। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम किसी भी ए ट्रांसपोज का किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो दोबारा से क्या आ जाता है, हमारा ए आ जाता है, ये हमें पता है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज दोबारा से यही आ जाना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो क्या आ जाएगा। अच्छा एक प्रॉपर्टी और बढ़ी हमने कि ए बी का अगर होल ट्रांसपोज हो तो ये हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीन है तो तीनों उल्ट ऐसे हो जाएंगे, पलट जाएंगे, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर ट्रांसपोज था तो दोबारा से ट्रांसपोज आ गया इस पर। हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो दोबारा से ए आ जाता है हमारा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। सो बी ट्रांसपोज ऐसे रहने देते हैं, ए ट्रांसपोज ऐसे रहने देते हैं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा बी। अब बच्चों ये चीज देखो आप, अब इस ए पे डिपेंड करता है। अगर ये ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हमारी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर यहाँ पर ए सिमेट्रिक है, अगर ए हमारी सिमेट्रिक है तो ये रिलेशन होगा इसका कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो बी ट्रांसपोज ए बी। तो बच्चों आप ध्यान से देखो इसे, हमने प्रूफ कर दिया कि जब हमने इसका ट्रांसपोज किया, इसका हमने ट्रांसपोज किया, तो देखो इसे ये मानो आप माइंड में, तो हमने ए का ट्रांसपोज किया तो दोबारा से क्या आ गया हमारा ए, मतलब वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये डिपेंड करता है कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर यहीं से क्वेश्चन को पिक करते हैं हम दोबारा, अगर हम मान लें ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर होता है। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए के। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, अगर हम ए ट्रांसपोज को इसे माइनस ए लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखो आप, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये स्टेप था हमारा यहाँ पे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। तो अगर मैं इसे यहाँ पे माइनस ए रख दूँ, क्योंकि स्क्यू डिपेंड करता है ना सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर मैं इसे इस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मान लूँ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज को मैं माइनस ए लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिखेंगे, माइनस से बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो जो है बी ट्रांसपोज ए और ये बी। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, फिर से वो प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी हमारी, कौन सी वाली, ये वाली, कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव आएगा। तो देखो इसे ए मानो, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि बी ट्रांसपोज ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये डिपेंड करेगा कि ए जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगी। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दी है हमें जिसका ऑर्डर 3/3 का है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो हमें गिवन है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आई। आई मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगी। ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज है,
पहले ए लिख लेते हैं। ए हमारा 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। तो ए ट्रांसपोज होता है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को हम कॉलम बना देते हैं। तो ये हो जाता है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमें गिवन है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होती है, पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 इंटू 0 0 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पहले रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 इंटू 2y 0 x इंटू वाई प्लस एक्स वाई एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई। अब पहले रो की तीसरे कॉलम से 0 माइनस एच जेड प्लस एच जेड। अब दूसरे रो की पहले कॉलम से 0 प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब दूसरे रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, फिर y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। अब सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2yz y इंटू माइनस वाई जेड, फिर माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड। अब थर्ड रो की पहले कॉलम से 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2yz, फिर माइनस जेड की वाई से माइनस जेड वाई, फिर जेड की माइनस माइनस जेड वाई, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। और किसके इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम इसे इक्वेट करेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। ये 2x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, ये हमारा आएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 2yz, ये आपस में कट जाएंगे 0, ये भी कट जाएंगे 0, प्लस 2yz माइनस 2yz ये भी 0, और ये 3z स्क्वायर, और ये किससे इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे कंपेयर करो 2x स्क्वायर किससे इक्वल है 1, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी प्लस माइनस 1/2। इसी तरह 6y स्क्वायर भी 1 के बराबर है, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। अब लास्ट के z 3z स्क्वायर भी 1 के बराबर है, तो 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, ये रूट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां पे रूट जाएगा। तो ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। प्लस माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि रूट से जब वैल्यू बाहर आती है तो वो प्लस और माइनस के साथ आती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इंटू दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं, ये नल मैट्रिक्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट।
सो मैट्रिक्स है हमारी 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इंटू 0 2 x इज इक्वल टू 0. 0 मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है. ओ से डिनोट करते हैं इसे. तो अब पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. ऑर्डर देखो इसका क्या है, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3. तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. तो मल्टीप्लाई करते हैं. 1 1 सा 1 प्लस 4 प्लस 1, फिर 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 2 2 4 आ जाएगा सीधा, और यहाँ पे 0 2 x इज इक्वल्स टू ओ. तो ये आ गया हमारे यहाँ से 6 2 4 0 2 x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. 6 0 जा 0, 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स प्लस 4x, और ये किससे इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा. तो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी -1. तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे ये बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ a is equals to this, show that a square minus 5a plus 7i is equals to 0, that is null matrix. So हमें गिवन है a, हमें प्रूव करना है कि a square minus 5a plus 7i is equals to null matrix आएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी. a हमें दिया है 3 1 -1 2. अच्छा बच्चों, ए स्क्वायर क्या होता है ध्यान रखना है आपको. ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए. मैट्रिक्स में ये मतलब होता है, इसमें एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना है आपको. तो फिर से लिख दो यहाँ पे 3 1 -1 2 -5 3 1 -1 2 प्लस 7. आई का मतलब होता है 1 0 0 1. तो मल्टीप्लाई करते 3 3 जा 9 प्लस -1 हो जाएगा. 3 1 जा 3 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 4. 5 के अंदर मल्टीप्लाई 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 8 5 -5 3 -15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7. तो पहले आप चाहे इन दोनों को ऐड कर दे और फिर इसमें से माइनस कर दिए, इसमें से माइनस कर दो पहले, जो आपको करना है पहले. तो पहले ऐड कर देते हैं 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 7 15, 5 प्लस 0 5 -5 प्लस 0 -5, 3 प्लस 7 10 माइनस 15 5 -5 और 10. तो ये आ गया अब हमारा. पहले मैंने इससे साथ ऐड किया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था. सो 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 माइनस प्लस हो जाएगा 0, 10 - 10 0. तो हमने प्रूव कर दिया कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में कहा फाइंड x if x -5 -1 into this is equals to 0. क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा इन द सेंस इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांस नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, बट इट्स गोइंग टू बी इजी
अगर आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आता है तो मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसके बाद आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। सो गिवन है हमें x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स की इससे। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। बिकॉज इससे कॉलम इसकी रो के बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो की पहले कॉलम से। x इंटू 1 x -5 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2 फिर x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 -10 -1 इंटू 0 0 फिर x इंटू 2 2x -5 इंटू 1 -5 -1 इंटू 3 -3 इंटू x 4 1 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो क्या आ गया हमारा x -2 -10 और ये आ जाएगा हमारा 2x -8 इक्वल्स टू x 4 1 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। सो पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे x -2 इंटू एक्स तो हो जाएगा x -2 फिर -10 इंटू 4 -40 फिर 2x -1 इंटू 2x -8 इंटू 1 तो आ जाएगा प्लस का 2x -8 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो x² -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। इससे ये कट जाएगा और हमारा यहाँ पे है x² -48 इज इक्वल्स टू 0। तो x² इज इक्वल्स टू 48 x इज इक्वल्स टू √48 तो x इज इक्वल्स टू 48 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 24 12 6 3 1 तो 4√3 तो x की वैल्यू आई हमारी ±4√3। तो सिंपली लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और हमने उसे सॉल्व कर लिया। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो बेस्ड है हमारा वो एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बेस है। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड व्हिच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो मार्केट 1 एंड 2 है। मार्केट 1 में वो 10,000 प्रोडक्ट बेचता है किसी एक्स आइटम के, 2000 प्रोडक्ट बेचता है वाई आइटम के और 18,000 प्रोडक्ट बेचता है वो जेड आइटम के। इसी तरह मार्केट 2 में भी 6,000 20,000 और 8,000 आइटम्स वो बेचता है ऑफ ईच रिस्पेक्टिव आइटम। सबसे पहले तो हमें निकालनी है इसकी रेवेन्यू। इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया है हर आइटम का। एक्स आइटम जो है उसका जो पर आइटम का कॉस्ट है वो 2.50 है, वाई का 1.50 है, जेड का 1 रुपी है। तो हम क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। कैसे मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं देखो, हम यहाँ पे ये ले लेते हैं मैट्रिक्स 10,000 2,000 18,000 और ये 6,000 20,000 एंड 8,000। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ क्या है आइटम्स है। ये मार्केट 1 है हमारी और ये 2 है। तो हमें इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म कर लेनी है। और अब हमें इसका रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू मतलब होता है सेल, कि कितने में वो सामान बेचा गया है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया है हमें, उसे इस तरीके से लिख लेंगे आप 2.50 1.50 एंड 1.00। तो बच्चों आपने जब मैट्रिसेस मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1।
अगर पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर होनी है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यानी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका 10,000 इंटू 2.50, तो ये आ जाएगा हमारा 25,000। फिर 2,000 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा हमारा 3,000। बीच में आएगा प्लस, पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिमिलरली 18,000 इंटू 1, प्लस का आ जाएगा 18,000। अब 6,000 इंटू 2.50, तो ये आ जाएगा हमारा 15,000, प्लस 20,000 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000, प्लस 8,000 का 1 से करेंगे तो आएगा 8,000। तो 25 और 21 कितना हो गया है हमारा 46,000। और ये हो जाएगा हमारा 38 और 5 43 और 10 53,000। तो जो मार्केट 1 है उसमें जो रेवेन्यू आया हमारा 46,000 आया, और मार्केट 2 में जो हमारा रेवेन्यू आया वो आया 53,000। एक बार ऐड करके लिख लेते हो 30 40 45 और 53, तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया है। तो ये तो हमारा रेवेन्यू। अब उन्होंने दूसरे पार्ट में पूछा, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री कमोडिटीज आर 2, 1 एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब इसका हम, ये तो हमारा रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू। अब हम निकालते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा था। कॉस्ट प्राइस के लिए सेम ये रहेगी हमारी मैट्रिक्स 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 2, 1 और 50 पैसा तो लिख देते हैं 0.5 रुपीज। मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारा कॉस्ट आ जाएगा कि मतलब दोनों मार्केट में जो सामान खरीदा गया है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो 10,000 इंटू 2 20,000, 2,000 इंटू 1 2,000, 18,000 इंटू 0.5 क्या आ जाएगा 9,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 प्लस 20,000, 8,000 इंटू 5 प्लस 4,000। सो 20 प्लस 2 22, और ये आ गया हमारा 31,000। ठीक है बच्चों, और ये करते 20 12 32 और 4 36,000। तो मार्केट 1 का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारा वो 31,000 और 2 का कितना है 36,000। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट 1 में उसे कितना प्रॉफिट हुआ। मार्केट 1 में कॉस्ट प्राइस इतना है हमारा और सेलिंग प्राइस इतना है। तो 1 में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 46,000 माइनस 31,000। तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 9 और 6 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। मार्केट 2 की बात करें तो सेलिंग हमारा जो रेवेन्यू है वो 53,000 है। 53,000 माइनस 36,000, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है हमें लगभग 14 और 3 17,000 रुपीज का। तो हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना था, उन्होंने बोला है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें इनका, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 15 प्लस 17, हमें टोटल जो प्रॉफिट होगा वो होगा 32,000। दोनों मार्केट में मिलाकर जो हमें टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 32,000 रुपीज। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें फाइंड द मैट्रिक्स H सो दैट द H इनटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो H निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी H मैट्रिक्स है और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1 2 3
4 5 6 और किसके इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6। तो हमें यहाँ पर ये मैट्रिक्स निकालनी है। इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं। हम इसके एलिमेंट्स मान लेते हैं A B C D E F। ये हमने इसके एलिमेंट्स मान लिए। अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें काफी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी हमें। तो मल्टीप्लाई करते पहले रो की पहले कॉलम से A इंटू 1 A B इंटू 4 4 B। अब आप देखो क्या इसकी मल्टीप्लीकेशन हो पा रही है। इसके ऑर्डर देखो आप क्या है। इसका ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 3 यानी 2 रोज 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं हो रही, यानी मैंने जो ऑर्डर लिया है मैट्रिक्स का ये गलत लिया है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें ऑर्डर क्या लेना है इसका वो देख लीजिए आप। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। इसका ऑर्डर भी क्या है 2 इंटू 3। तो ऑब्वियसली इसका जो ऑर्डर रहेगा ना वो रहेगा, देखो ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये तो हमें पता है। और ये भी 2 रहेगा। क्यों? हमेशा मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होती है जब इसके रो इसके कॉलम के बराबर होंगे। ठीक है। और ऑर्डर क्या आता है दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस है। यानी हमारी जो मैट्रिक्स होगी ये इसमें 4 एलिमेंट होंगे सिर्फ। तो इसे ले लेते A B C D। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी A इंटू 1 A प्लस 4B फिर A इंटू पहले रो की पहले कॉलम से, अब पहले रो की दूसरे कॉलम से 2A प्लस 5B फिर 3A प्लस 6B। अब C प्लस 4D 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D। ये किसके इक्वल है हमारा -7 -8 -9 2 4 6। तो यहां से मुझे पता चल जाएगी A प्लस 4B किसके इक्वल है -7। सिमिलरली हम ले लेते हैं यहां से ये इक्वेशन 3A प्लस 6B 3A प्लस 6B इक्वल्स टू -9। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसे। ऊपर वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये आ जाएगी 3A प्लस 12B इक्वल्स टू -21 3A प्लस 6B इक्वल्स टू -9। माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा 12B माइनस 6B इज इक्वल्स टू -21 प्लस 9 तो माइनस का 12। तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 2। B -2 किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं तो होगा A प्लस 4B इज इक्वल्स टू -7। B की वैल्यू -2 डाल देते हैं यहाँ पर 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल्स टू -7। -1 आके प्लस हो जाएगा -7 प्लस 8 A इज इक्वल्स टू आ गया 1। Now we will find the value of C and D। तो इक्वेट करते हैं C प्लस 4D। C प्लस 4D is equals to 2 and 2C प्लस 5D is equals to 4। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगर 2C प्लस 8D is equals to 4 2C प्लस 5D is equals to 4 माइनस 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 कितना आएगा 3D is equals to 0। D की वैल्यू आ गई हमारी 0। D0 किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं 4 इंटू 0 तो हमारा C प्लस 4D इज इक्वल्स टू 2 था। D की वैल्यू 0 है तो C कितना आ गया हमारा 2। तो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी A कितना है हमारा 1 B कितना है हमारा -2 C कितना है हमारा
2 और डी कितना है हमारा 0। तो ये है हमारी मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करनी थी, और उसका ऑर्डर भी हमने निकाल लिया था। शुरू में ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो क्वेश्चन अच्छा था। इसमें दिक्कत आपको हो सकती है कि कई बार आपको ये समझ में ना आए कि ये ऑर्डर क्या लें। तो ऑर्डर निकालने का तरीका जो मैंने बताया आपको उसका ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए दिया हुआ है और कहा है ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। देन हमें देखना है कौन सा रिलेशन ये वेरीफाइड हो रहा है। तो ए हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और हमें गिवन है कि रिलेशन क्या है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो करते हैं, ये हो रहा हमारा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो की पहले कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा। सिमिलरली अब अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू तो माइनस बीटा इंटू अल्फा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी फिर इससे। सिमिलरली अब इसकी इससे अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। सो ये 0 के इक्वल है, ये कट गया आपस में, तो हमारा बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1 होगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने अपनी इनिशियल क्लासेस में पढ़ाया था मैट्रिसेस में। तो यहाँ पर इसे इधर ले आते हैं, तो इन दोनों को उधर ले जाओ आप तो भी हो जाएगा। तो इन्हें दोनों को उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी सही है इसका, ऑप्शन सी सही बैठ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था इसे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस आपको मल्टीप्लीकेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दीज। तो देखो हम दोनों कंडीशन देखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स बनाई जाए जो स्क्यू मैट्रिक्स भी हो सिमेट्रिक भी हो, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर भी सेम इमेजेस होंगी, मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे -1 होगा। पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो स्क्यू तो हो जाएगी पर सिमेट्रिक नहीं होगी। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 सब 0, यानी हमारी 0 मैट्रिक्स होगी हमारी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, बी। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए देन 1 प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल्स टू। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन हमें ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी
ब्रैकेट में a प्लस b माइनस का 7 है। तो मैंने होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर, आई क्यूब। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा दोबारा से, तो ये आई आ जाएगा प्लस ए क्यूब को लिख दो आप ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई इंटू ए आ जाएगा दोबारा से। ये प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी से भी मल्टीप्लाई की जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। -7 है तो आई ए स्क्वायर किसके बराबर है ए के, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं हम ए इंटू ए प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है 3ai प्लस 3a स्क्वायर -7 है। तो a इंटू ए फिर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 3ai 3a हो जाएगा 3a स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं अभी -7 है। अब आप ध्यान से देखो ए स्क्वायर किसके बराबर है ए के, तो ये ए हो जाएगा आई प्लस ए 3a और ए स्क्वायर को फिर से ए लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3a -7 है। तो आई प्लस 3a प्लस 3a प्लस 7 है -7 है, इससे ये कट गया तो बचा कितना हमारा आई, यानी इसे सॉल्व करके हमारा आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे सी। तो आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होगी। तो बच्चों ये थी हमारी मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, और इसमें अच्छे क्वेश्चन भी थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे। इससे भी और अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मैट्रिक्स में। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।